बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, जिसमें हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कहता है कोई भी सोल्यूशन होगा उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में हो और सॉल्वेंट वो होता है जो सोल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में हो। दी सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट में एग्जिस्ट एज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड्स। कि आपके पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट हैं ये मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं। गैस सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। लिक्विड का सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। इस तरह सॉलिड का सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। So depending upon the nature of solute and solvent, different types of solution may form total 9 types of solution form। के नेचर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन बनते हैं। अगर सपोज हमारे पास पहले ये सॉल्वेंट गैस है तो गैस में गैस सोल्यूट भी हो सकती है, गैस में लिक्विड सोल्यूट भी हो सकता है, गैस में सॉलिड सोल्यूट भी हो सकता है। तो तीन टाइप्स के सोल्यूशन ये बन गए। जब आपका सॉल्वेंट गैस होगा और उसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड्स तीनों तरह के सोल्यूट वन बाई वन अगर हम लेते हैं तो ये तीन सोल्यूशन हो गए। और अगर आप लेते हैं सॉल्वेंट लिक्विड को तो लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, लिक्विड में सॉलिड, तीन ये बन गए। क्योंकि हमने कहा है कि ये जो ऊपर सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। देखो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट गैस है, सोल्यूट हमारा तीनों स्टेट में आ रहा है। यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है और हमारा जो सोल्यूट है वो तीनों स्टेट में आ रहा है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है और जो हमारे सोल्यूट हैं वो तीनों स्टेट्स में आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन बनते हैं। अब हम इनको विद एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज़रा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सॉलिड सॉलिड कैसे हो गया, सॉलिड गैस कैसे हो गया। तो ये कुछ हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं सोल्यूशन की और कुछ जो है अनकॉमन है जो हमने आमतौर पर नहीं देखी, नहीं इनके बारे में सुना। तो इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो कुछ क्लियर होगा आपको। पहला है गैस सोल्यूट है, गैस ही सॉल्वेंट है। तो इसकी कौन सी एग्जांपल है? कहता है एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं हवा, उसमें गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नोबल गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन है। उसको अगर हम लेते हैं सॉल्वेंट तो बाकी गैसेस हमारी सोल्यूट होंगी। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स, ये जो मौसमी गुब्बारे होते हैं, गैसी गुब्बारे जिनको कहते हैं, उनमें जब हमने गैस फिल करते हैं तो ये मिक्सचर होता है गैस गैस का। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस सिलेंडर फॉर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के लिए जो सिलेंडर रखे होते हैं सांस के लिए, उनमें भी ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर की वजह से हम इसको सोल्यूशन कहते हैं। तो अब देखें इसमें दोनों गैसेस हैं, सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो ये गैस गैस का सोल्यूशन है, जिसमें ये हमारे पहले वाले सोल्यूट हैं। नेक्स्ट दूसरे कॉलम में हमारे पास सॉल्वेंट है। अब लिक्विड के अंदर गैस है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सोल्यूट है। ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। जो सॉफ्ट ड्रिंक आप लेते हैं बॉटल, उसमें पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इसका मतलब है लिक्विड के अंदर गैस है, तो ये लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस उसके अंदर सोल्यूट है। थर्ड हमारे पास है सॉलिड सॉल्वेंट है, गैस सोल्यूट है। तो हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम, प्लेडियम। तो ये हम आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हम प्लेडियम या निकल या प्लाटिनम की मौजूदगी में करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इस प्लेडियम के साथ चिपक जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड के साथ अंदर गैस है। सॉलिड हमारा प्लेडियम है, हाइड्रोजन हमारी गैस है। इस तरह हमारे पास गैस अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें लिक्विड कैसे होगा? ये हमारी जो फॉग है, मिस्ट है, धुंध जिसको कहते हैं, धुंध में हमारे पास हवा ही होती है जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं ज़्यादा, जो सॉल्वेंट होगा। और उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लिक्विड के होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा में क्वांटिटी वाली गैस है, उसके अंदर कम हमारा लिक्विड है, धुंध जो पड़ती है। लिक्विड्स एयर पोल्यूटेंट्स, हवा में जो लिक्विड के पोल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है। तो अल्कोहल इन वाटर,
अल्कोहल आपका लिक्विड होता है, उसको पानी में डाल दें तो वो शराब, वाइन, विस्की जो लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, तो वो अल्कोहल जो है उसको वाटर में ऐड करते हैं तो वो दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है। बेंजीन इन टॉलुइन, बेंजीन भी लिक्विड है, टॉलुइन भी लिक्विड है, दोनों का सोल्यूशन बनाएंगे तो लिक्विड लिक्विड होगा। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सोल्यूट। बटर, चीज़, ये मक्खन पनीर जो होता है उसमें ज़्यादा सॉलिड होता है और उसमें बहुत कम लिक्विड होता है सोल्यूट की फॉर्म में, पानी। आगे गैस सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड। डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर, कि हवा हमारी गैस है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, धुआं होता है सॉलिड पार्टिकल का, वो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा गैस सॉलिड इन गैस बन जाएगा। आगे है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड। शुगर इन वाटर, आप चीनी को पानी में हल करते हैं तो सॉलिड को आपने लिक्विड में लिया और ये सोल्यूशन बन गया। अगर आप साल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में यूज़ करेंगे तो वो आप सॉलिड इन लिक्विड होगा, ये सॉलिड इन लिक्विड। आगे सॉलिड इन सॉलिड, कि सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो इसमें देखें मेटल्स अलाई जो होते हैं, ब्रास, ब्राउन्स, ओपल्स, कि ये जो मेडल्स बनते हैं जो किसी स्पोर्ट्स में या किसी एग्ज़ाम में आपको इनाम के तौर पर मिलते हैं, तो वो मेडल जो होते हैं ये ब्रास और ब्रॉन्ज के होते हैं। कॉपर सिल्वर का इनका मिक्स किया होता है, कॉपर भी मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद वो पता नहीं चलेगा कि इसमें कॉपर कौन सा है और जिंक कौन सा है। तो ये मेटल मेटल सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं हमारा सॉलिड इन सॉलिड, के सोल्यूट भी सॉलिड था और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स, परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये हमारी जो कंसंट्रेशन यूनिट है, 10% सोल्यूशन है, 50% सोल्यूशन है, 90% सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन की परसेंटेज के हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे।